पंकज ना भाई, नमः पंकज जाले, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकज अंगरे। 26 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की। क्या कहती हैं कि भतीजे को प्रणाम नहीं है, अपितु त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे साक्षात परम पुरुष भगवान के चरणों में प्रणाम है। मैं भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही प्रभु। आश्चर्य तो देखिए कि सबके भीतर आप हैं, बाहर कण-कण में आप विराजमान हैं, भीतर बाहर सब जगह आपकी ही सत्ता है, परंतु आप फिर भी किसी को दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि आपने सबकी आंखों पर माया का घूंघट डाल के रखा है। इसलिए जब तक आप ना चाहें तब तक आपको कोई देख ही नहीं सकता। प्रभु, आपका ये जो विग्रह, जो परमहंसों को भी परमहंस बनाने वाला है, ऐसे विग्रह का जब व्याख्यान बड़े बड़े संत और महात्मा नहीं समझ पाए, वो नहीं कर पाए, तो तब कथम पुष्यम ही स्त्रिया। मैं एक साधारण सी स्त्री क्या समझूं? प्रभु, मैं तो बस इतना ही जानती हूं कि आप मेरे भैया वसुदेव और भाभी देवकी के पुत्र हैं। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन हाँ, एक विश्वास अवश्य है केशव कि जो कृपा भाभी देवकी को और भैया वसुदेव को आपसे प्राप्त नहीं हुई, वो मुझे प्राप्त हुई। भगवान बोले, बुआ कैसी कृपा? बोली, प्रभु देखिए, देवकी के 8 पुत्र हुए, उनमें से 8 वे हैं आप। लेकिन सारे बच्चों को उसके भाई ने ही मार डाला। विवाह के बाद जेल खाने में जाना पड़ा। आप अवाक बने बने सब देखते रहे, परंतु आपने एक शब्द भी अपने मुख से नहीं निकाला, कुछ नहीं किया। लेकिन जब मैं अपनी ओर दृष्टि डालती हूं ना, तो मैं एक विधवा, मेरे 5 अनाथ बालक, शत्रु कोई बाहर नहीं, घर में ही है। समझ नहीं आता कि कौन शत्रु है कौन मित्र है। प्रति क्षण षड्यंत्र और प्रति क्षण आक्रमण, और उन षड्यंत्रों में फंसे हुए हम माँ और बेटे। लेकिन प्रभु, आपकी कृपा से हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ा। मैं कहां तक गिनाऊं, कैसे गिनाऊं, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। मेरे पुत्र भीम को विष के लड्डू खिलाए गए, लेकिन जब पुत्र वापस मिला तो 10,000 हाथियों का बल लेकर आया। प्रभु, लाक्षागृह की अग्नि से बचाने वाला कौन था? लेकिन आपकी कृपा से केशव कोई कुछ भी ना बिगाड़ पाया। वन में हमने हिडंबासुर जैसे दैत्यों से कितने कष्ट पाए, परंतु किसी ने कुछ नहीं कर पाया। आपकी कृपा से आज तक नहीं आई। प्रभु, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? भगवान बोले, बुआ आपको ऐसा लगता है, ये तो आपकी भावना है, मैंने थोड़ी ही कुछ किया है, ये तो आपकी पवित्रता है जो आप इस सब का श्रेय मुझे दे रही हैं। कुंती बोली, प्रभु
अब ये बुआ बुआ कहना बंद करो, क्योंकि जब जब मैं आपकी भगवत्ता को समझती हूँ तब तब आप बड़े प्यार से कहती हैं बुआ जी, और मैं सब भूल जाती हूँ। इसलिए शांत खड़े रहो। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा बुआ आदेश कीजिए आप। बोले प्रभु विपदा में आप हमेशा हमारे साथ रहे, और आज जब वैभव आ गया, सुख समृद्धि आ गई, तो हमें छोड़कर जाने लगे। प्रभु यदि विपदा में ही आप हमारे साथ रहना चाहते हैं तो ठीक है, मुझे तो सिर्फ आपको चाहिए। इस कुंती के जीवन में सदैव विपदा के बादल घिरे रहें। भगवान ने सुना बुआ क्या कह रही हो ये आप? जीवन भर विपत्ति का कष्ट सहा और अंत में फिर विपत्ति मांग रही हो। कुंती बोली प्रभु इस विपत्ति में ही तो बार बार आपका दर्शन मिलता है, और केवल आपका ही नहीं, आप पुनर्भव दर्शनम, आपके साथ साथ संत और महापुरुषों का भी दर्शन मिल जाता है। जो एक बार आपका दर्शन कर ले फिर उसे बार बार भव का दर्शन नहीं करना पड़ता। इसलिए प्रभु आप तो विपत्ति दे दीजिए। हे प्रभु मेरा मन जो थोड़ा पांडवों से चिपका है और थोड़ा यदुवंशियों में, जहां मैं पैदा हुई वासुदेव इत्यादि भाइयों में,